नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो कुल वैकेंसीज़ हैं, टोटल वैकेंसीज़ है, कितनी जारी होगी, ये आज विज्ञप्ति जारी कर दी है दोस्तों। लगभग 6000 वैकेंसी इस बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में निकलेगी दोस्तों। इसमें से दोस्तों अपन अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें, तो लगभग 122 सीट आपको मिलेगी दोस्तों। और ध्यान रहे दोस्तों, टोटल 122 है, इसमें ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ये सारी की सारी वैकेंसीज़ कवर हो चुकी है दोस्तों। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है बहुत जल्द शायद मेरे ख्याल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएँगे और बहुत जल्द ही ये एग्ज़ाम भी लग जाएगा। जिस तरह से आरएएस और रिट का एग्ज़ाम लग कर के उनका रिज़ल्ट आया है। ठीक है दोस्तों? तो जल्दी से जल्दी आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, स्पीड लाइए ताकि आपकी तैयारी बिफोर एग्ज़ाम कंप्लीट हो सके दोस्तों। दोस्तों, अगर आप केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। यहाँ आप बिना किसी शुल्क के कंप्लीट केमिस्ट्री करवाई जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करें, कुछ मैजिक बेस्ड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और आपको बता दूं, हेलो एल्केन के अब जो लास्ट वीडियो लेक्चर है, ये मैंने आज कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का वो लास्ट है। इससे पहले भी मैं वीडियो लेक्चर 2 या 3 डाल चुका हूं। इसके अलावा आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन हेलो एल्केन का नहीं मिलेगा दोस्तों। कंप्लीट मैंने कवर करवा दिया अकॉर्डिंग टू सीनियर सेकेंडरी लेवल का, सॉरी 12th और 11th लेवल का जितना भी हेलो एल्केन से बेस्ड क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोरमफेनिकोल की। क्लोरमफेनिकोल की बात करें दोस्तों, तो ये एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है दोस्तों। क्या कह रहा हूँ? एंटी बैक्टीरिय बैक्टीरियल बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियोसिडल एंटी बैक्टीरियल सॉरी एंटी बैक्टीरियल ड्रग है दोस्तों। क्या कह रहा हूँ? एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, जो कि दो तरह की होती है। एक बैक्टीरियोसिडल, दूसरी दोस्तों होती है बैक्टीरियोस्टैटिक। कौन सी है दोस्तों? बैक्टीरियोस्टैटिक्स। ठीक है। अगर मैं सिडल की बात करूं दोस्तों, तो सिडल का मीनिंग होता है किल करना। क्या कह रहा हूं? किल करना। और स्टैटिक का मतलब होता है इनहिबिट करना या बैक्टीरियल की ग्रोथ को रोकना। अगर मैं किल की बात करूं दोस्तों, तो इसमें 3 मेडिसिन आती है जिनको इस ट्रिक से याद करनी है, पाओ से। और इनहिबिट की देखा जाए तो इसको याद करने का तरीका है ईटीसी से। पाओ में कौन कौन सी है दोस्तों? तो पेनिसिलीन है दोस्तों, एमिनो ग्लाइकोसाइड्स है, एमिनो ग्लाइकोसाइड, और तीसरी है दोस्तों ऑफ्लॉक्सेक्सिन। ये 3 एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं, जो कि बैक्टीरियोसिडल की तरह काम करती है। इसके अलावा बैक्टीरियोस्टैटिक की बात करें दोस्तों, तो इसमें 3 है। एक इथ्रोमाइसिन, दूसरा टेट्रासाइक्लिन, और तीसरा है दोस्तों क्लोरोमफेनिकोल, जो कि आपको यहाँ फेनिकोल दे रखे दोस्तों। तो ये जो क्लोरमफेनिकोल है दोस्तों, वो टाइफाइड के फीवर के ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है। किसके लिए? टाइफाइड के फीवर में। ये हेलो एल्केन जो एनसीईआरटी का चैप्टर है, उसके फर्स्ट पेज पे ही दे रखा है दोस्तों। दूसरा है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन गोइट्री के लिए यूज किया जाता है, जो कि गलगंड बोलते हैं अपन हिंदी में उसको। ऐसे ही क्लोरोक्विन, हाँ दोस्तों, क्लोरोक्विन एक मलेरिया के ट्रीटमेंट के काम में ली जाने वाली मेडिसिन है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म एक बेहोशी के लिए काम लेते हैं, यानी एज ए एनेस्थेटिक इसको यूज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, SN1 रिएक्शन, केमिकल्स इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन, एल्किल डाइईन्स एल्किलिडाइंस, और एलिमिनेशन ऑफ एचएक्स फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो अब अपने को इनका मैच करना है कि यहाँ इस कॉलम नंबर सेकंड में किस क्वेश्चन का क्या मैचिंग है। तो देखो दोस्तों, SN1 की बात करें तो इसमें दे रखा है, देखो, वेस्टर्न डाइलाइट, जेम डाइलाइट, रेशमाइजेशन, सेडजे प्रोडक्ट और क्लोरोब्रोमो कार्बन। तो दोस्तों, SN1 की बात करें तो SN1 रिएक्शन में रेशमाइजेशन होता है। रेशमाइजेशन में ध्यान रखें दोस्तों, ये कंप्लीट रेशमाइजेशन नहीं होता है, ये पार्शियली रेशमाइजेशन होता है दोस्तों। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। और SN2 के अंदर, हाँ दोस्तों, SN2 के अंदर अगर मैं बात करूं तो इन्वर्जन, कंप्लीटली इन्वर्जन होता है दोस्तों। ठीक है। चलिए, केमिकल इन फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात करें, तो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए दोस्तों अपन यूज कर सकते हैं क्लोरोब्रोमो कार्बन को। किसको यूज कर सकते हैं? क्लोरोब्रोमो कार्बन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स, जब आप ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन कराओगे दोस्तों, तो विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन
होता है, यानी विशनल डाइब्रोमाइड्स बनता है। ऐसे एल्काडाइंस की बात की जाए दोस्तों, तो एक ही कार्बन पर अगर 2 हैलोजन प्रेजेंट है तो वो कहलाती है दोस्तों जेमडाई हैलाइड। ठीक है, और एलिमिनेशन ऑफ एचएक्स की बात की जाए फ्रॉम एल्किल हैलाइड, इससे क्या बनता है, एल्कीन बनता है, और वो एल्कीन सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग मोर स्टेबल एल्कीन बनती है। और सेडजेफ ये कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल होती है। दोस्तों इसका चैप्टर मैं कंप्लीटली करवा चुका हूं, सेडजेफ रूल के बारे में डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों कंप्लीटली, और हाफमैन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। अगर नहीं देखा तो एल्काडाइंस वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने कंप्लीटली बता रखी है, एल्कीन जो चैप्टर उसमें भी मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैचिंग वाला है। इसमें आपको देखना है कि ये जो हैलाइड है वो कौन सी है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है दोस्तों, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये रहा एरिल हैलाइड, ये रहा दोस्तों बेंजीन जिसके ऊपर हैलोजन जुड़ी हुई हूँ। इसके अलावा ये है दोस्तों विनाइल ग्रुप है अपने पास। विनाइल ग्रुप कल ही मैंने डिस्कस किया है कि अगर मैं ईथीन की बात करूं और ईथीन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दूं तो विनाइल बन जाता है। और अगर प्रोपीन की बात करूं दोस्तों, प्रोपीन की बात करूं और प्रोपीन में से जो CH3 कार्बन है sp3 वाला, उसके अगर एक हाइड्रोजन हटा दूं तो वो एलाइल ग्रुप बन जाता है दोस्तों। तो ये हो गया एलाइल और ये हो गया फिनाइल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। ये कुछ एबीसी क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको मैकेनिज्म के नाम पहचानने दोस्तों। दोस्तों मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन 2000 जो 15 क्वेश्चन लगा था उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। ये 2015-16 में जो पेपर लगा था उसमें भी मैकेनिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अपन देख लेंगे। देखो क्लोरोबेंजीन है, जनरली हेलोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ चेक लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो कि एरोमेटिक कंपाउंड शो करता है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये दे रखा अपने पास कोई प्रोपीन और HBr का एडिशन करवाया जा रहा है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दोस्तों कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये हो जाएगा सेकंड का फोर्थ। ऐसे ही याद दे रखा कंपाउंड एक हेलो एल्केन दे रखा है जिसमें एक बेस क्या कर रहा है, इस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी यहाँ होगी दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो ये होगी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये वाला। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पे भी दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों यहाँ आपको मिलेगी SN1 रिएक्शन। हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। SN1 रिएक्शन है दोस्तों, क्योंकि हेलोबेंजीन जनरली मैं कह दूं एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता, लेकिन यहाँ उनकी दो कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देते हैं दोस्तों। एक तो है दोस्तों हाई टेम्परेचर, और दूसरा बेंजीन रिंग के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, और दूसरा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इन दोनों की प्रेजेंस में जनरली एक एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता है दोस्तों। तो ये जो ऑप्शन है इसका जो कंपाउंड डी का वो ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ दोस्तों। इसके अलावा इसकी बात करें दोस्तों तो ये एल्कोहलिक KOH है, तो यहाँ एलिमिनेशन होगा और एक सेडजेफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा दोस्तों। ये लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ऑनेस्टली अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको इससे बेहतर और कुछ नहीं मिल सकता दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए लास्ट की बात नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ दे रखा है दोस्तों एक एलाइल हैलाइड। ठीक है, इनका नाम बताना है दोस्तों आपको। ये दे रखा है, अगर नाम दे रखना है तो 1 2 3 तो ये 4 ब्रोमो है दोस्तों, 4 ब्रोमो ये लीजिए। ठीक है, इसके अलावा 4 ब्रोमो और कहाँ दे रखा है, ये रहा पेंटुइन, तो इसका ऑप्शन ये सही है दोस्तों। यहाँ दे रखा है 1 2 3 पर 1 2, तो नंबरिंग इधर से होगी दोस्तों। ठीक है, 4 5, तो 4 पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल, ये इसी का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल इसमें भी दे रखा है, और 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ये दोस्तों इसी का हो जाएगा ऑप्शन। और फिर रिमेनिंग इसका हो जाएगा दोस्तों। आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंट 2 इन, ये लीजिए। ये भी इजी था क्वेश्चन, नेमिंग बेस्ड था। यहाँ चेक कीजिए दोस्तों, नेम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ये नेम रिएक्शन बेस्ड है, और RPSC के अंदर ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन नेम रिएक्शन बेस्ड हमेशा आता है दोस्तों। तो चलिए देखिए बात करते हैं। यहाँ हेलोबेंजीन दे रखी है और एल्किलाइड दे रखा है, और सोडियम के साथ में ड्राई ईथर ले रखा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों टोलुइन बनेगा। और ये रिएक्शन हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की है, तो ये है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और अगर केवल हेलो एरिन्स देती है दोस्तों सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये होती है फिटिंग रिएक्शन के अंदर, फिटिंग रिएक्शन जिसके अंदर डाई फिनाइल
या बाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है और इसमें एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, बेंजीन डाइजीन क्लोराइड है और Cu2X2, यानी यहाँ मिल सकता है दोस्तों Cu2Cl2 आपको मिल सकता था, Cu2Br2 आपको मिल सकता था, या CuCN आपको मिल सकता था। दोस्तों इस कंडीशन में ये जो रिएक्शन होती है दोस्तों, सैंड मेयर रिएक्शन होती है दोस्तों। कौन सी होती है? सैंड मेयर रिएक्शन। लेकिन अगर बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड की दोस्तों, हाँ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंजीन डाइजीन क्लोराइड की रिएक्शन अगर Cu प्लस HCl के साथ में होती या Cu प्लस HBr के साथ में होती दोस्तों, तो ये क्लोरोबेंजीन और इसके रेस्पेक्ट में ब्रोमोबेंजीन बनाता। और ये जो रिएक्शन दोस्तों, वो रिएक्शन है गाटरमान रिएक्शन दोस्तों। कौन सी है? गाटरमान रिएक्शन। ऐसे ही अगर मैं HbF4 के साथ में कराऊं तो दोस्तों ध्यान रखना, यही एक रिएक्शन है जिससे फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। और वो रिएक्शन कौन सी है दोस्तों? सोचे फटाफट। बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, बाल्ज सीमान रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, और यहाँ दे रखा है हेलो एल्केन, जिसमें हाइड्रोजन एक्सचेंज हो रही है। इसका मतलब सोडियम आयोडाइड से आयोडीन एक्सचेंज हो रही है दोस्तों। तो ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। और ये जो रिएक्शन होती है दोस्तों, ये रिएक्शन होती हैं, याद करो, फिंकल स्टेन रिएक्शन। कौन सी? फिंकल स्टेन रिएक्शन। इसके अलावा अगर दोस्तों, अगर कोई फ्लोराइड चेंज होने वाला होता, AgF आ जाता, COF2 आ जाता, SbF3 आ जाता, या Hg2F2 की प्रेजेंस में हाइड्रोजन एक्सचेंज होती दोस्तों, तो ये बनता फ्लोरोईथेन, जो कि एकमात्र रिएक्शन है। और वो रिएक्शन कौन सी है दोस्तों? स्वाट रिएक्शन दोस्तों। कौन सी रिएक्शन? स्वाट रिएक्शन। तो दोस्तों ये हेलो एल्केन से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो मैंने पूरे करवा दिए दोस्तों। हेलो एल्केन से रिलेटेड अगर हेलो एरिन्स की बात करें तो उसका मैं सेपरेटली वीडियो लेक्चर आपको थ्योरी का भी दूंगा और उसके रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ से अगर मैं हेलो एल्केन की बात करूं, फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, ये गारंटी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।